कि कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। पंजाब में बाढ़ बारिश से 46 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। वहीं कपूरथला में 20 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। तो मॉनसून जिस तरीके से कहर बरपा रहा है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पंजाब देखने को मिला, जहां पर कपूरथला में 20 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर फसल यहां पर बर्बाद हो चली है। किसान बेहद परेशान, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोगों के आशियाने ध्वस्त हो गए हैं, लोगों के घरों में मटमैला पानी भर चला है, फसलें चौपट हैं, बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ये खौफनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बाढ़ से भयंकर सैलाब भी देखने को मिला। वहीं गुजरात राजस्थान में भी कई हिस्सों में बाढ़ से हालात बेहद खराब। ऑरेंज अलर्ट आज भी जारी है राजस्थान और गुजरात में। हरियाणा में मारकंडा घग्गर नदी उफान पर है। हरियाणा, सिरसा, चरखी दादरी में भी जल भराव देखने को मिल रहा है। अब भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी, कुदरत का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गुजरात और राजस्थान में भी कई ऐसे हिस्से जहां पर बाढ़ के हालात। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उफान पर है झेलम नदी। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे आज भी बंद है। शोपियां में मुगल रोड को बंद किया गया है। वहीं अनंतनाग, पुलवामा में कई जगह भूस्खलन हुआ है। रियासी रामबन में बाढ़ से हालात बेहद खराब। लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा लगातार 15वें दिन भी स्थगित करनी पड़ी है। वहीं आपको बताएं कि 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। पंजाब के सभी 23 जिले जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ की वजह से खासा नुकसान हुआ है और फसलें वहां पर पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। किसान बेहद परेशान, आम जनजीवन पूरी तरीके से ध्वस्त और इसी बीच बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जितने भी जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं वहां का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। नुकसान का आकलन किया जाएगा और वहीं लगातार जिस तरीके से राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। क्या कुछ हालात पंजाब में हैं? हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस पठानकोट से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रायन, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? कुछ ही दिनों में पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचकर दौरा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी गुरदासपुर आएंगे जो कि पठानकोट से लगभग 40 से 45 किलोमीटर आगे है। अगर हालातों की बात करें, हालात अभी पिछले कुछ दिनों से बेहतर है, क्योंकि आज की अगर डेटा की बात करें 2,70,000 क्यूसेक का जो पानी है वो दर्ज किया गया है। और अभी तक जो सरकार या प्रशासन है या अथॉरिटीज़ है वो ये कह रही है कि लगभग और 10 से 15 दिन लगेंगे पानी पूरा निकालने के लिए। इसके बावजूद भी जो स्कूल्स है जो 7 सितंबर तक बंद किए गए हैं वो भी स्कूल्स आज से खुल जाएंगे। आज से भी खुल जाने का ये अथॉरिटी से ये संदेशा आया है, सर्कुलर आया है कि जो स्कूल्स बंद थे वो भी खुल जाएंगे। आज भी 12 बजे भगवंत मान जो कि सीएम है पंजाब के, मुख्यमंत्री है, वो भी आज कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। अगर हम इंडिया न्यूज़ काफ़ी दिन से ग्राउंड ज़ीरो पे था। कल हम अजनाला के क्षेत्र में थे, अजनाला में थे, हम और भी जगह जा रहे थे। फिरोजपुर की बात करें या पठानकोट, जैसे पठानकोट में अभी हम हैं, और भी जगह की बात करें, तरन तारण की बात करें, अमृतसर की बात करें, वहाँ की सिचुएशन जब हम जो गांव में, जो पिंड में हम जा रहे हैं, हम लोगों से बात करें, उनको काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। पर लोकल्स जो है, लोकल्स आगे आए हैं, अथॉरिटीज़ आगे आई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो बीएसएफ के जवान है, जो आर्मी पर्सनल्स है, वो आगे आए हैं मदद करने के लिए। जो बांध टूटे हैं, जो डैम्स टूटे हैं, जो पुल टूटे हैं, वो पुल को भी जोड़ने के लिए लगातार अथॉरिटीज़ बनी हुई है। वो बांध को जोड़ने के लिए अथॉरिटीज़ आगे आई है। इसके अलावा भी जो लोकल्स है वो लंगर का सेवा कर रहे हैं, वो जो मेडिसिन सप्लाईज है वो मेडिसिन सप्लाईज दे रहे हैं, खाने का जो खाने पीने का जो सुविधा है वो दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। लगभग अगर पूरे पंजाब की बात करें 100 से 150 करोड़, 100 से 150 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके जो गेहूं है, उनके जो धान है, उनके जो क्रॉप्स है, उन पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी 46 लोगों की मौतें भी हुई है। सो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान लोगों को हुआ है। और कहीं ना कहीं 2023 में जो नुकसान हुआ था, जो फ्लड हुआ था, उससे पहले 78 में भी एक नुकसान हुआ था, एक फ्लड हुआ था। पर 2023 का जो नुकसान हुआ था वो अभी भी ये लोग भरपाई कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे फसलें थे वो अभी भी ख़राब
पड़े थे और 2025 में इससे भी बुरा 2023 से भी बुरा फ्लड आया जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान आया। पानी 15-15, 20-20 फुट तक लोगों के घर तक चला गया, लोगों का घर ढह गया था, लोगों का घर पूरा बह गया था। हम हरी के फ्लड वाटर वर्क्स में भी थे, जो कि बांध था, उसमें भी जो 34 गेट्स थे उसमें से 10 गेट्स बंद थे, बाकी सारे गेट्स अभी भी कल तक भी खुले थे, जिसके वजह से पानी का जो फोर्स है वो लगातार बढ़ता आ रहा है। जो पानी लोगों के पिंड या लोगों के घर तक चले गए हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स था। 10-10, 15-15 फीट आप इमेजिन कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना गहरा होगा पानी। उनमें उनके जो फसलें हैं, जो गाय है, जो अन्य पशु पक्षी है वो भी डूब गए। उसके अलावा जो उनके घर है वो ढह गए। वो लोग नॉर्मल जो छोटे टेंट्स है, जो छोटे ट्रैक्टर्स है या जो छोटे छोटे शामियाना उन्होंने बनाए हैं उनमें वो लोग रह रहे हैं। और ये 1 महीना 2 महीना 1 महीना 4 दिन से चल रहा है। 1 महीने से वो ऐसे ही टेम्पररी सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, रिलीफ कैंप्स बने हैं जहां ये लोग रह रहे हैं। इसके अलावा जो एक्स आर्मी मैन है, एक्स सर्विस मैन है, वो भी लगातार बने हुए हैं जो मदद मिल पाए उनके लिए। अभी हम पठानकोट की तरफ जा रहे हैं। पठानकोट में भी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। गुरदासपुर में भी पीएम कल दौरा करेंगे, वहाँ भी जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर हम कपूरथला की बात करें, कपूरथला में भी सिचुएशन अभी बेहतर नहीं हुई है। कल हम अजनाला में थे, अजनाला में एक पूरा जो ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं वो पूरा पानी के अंदर डूब गया था। हमने वहाँ से रिपोर्ट भी किया था। उसके अलावा जो रास्ते तक है, हम जब डेरा बाबा नानक कॉरिडोर जा रहे थे वहाँ एक पुल टूटा था, उसमें भी पुल टूटा था। उसके अलावा भी जो रास्ते थे, रास्ते तक पानी भर गया था, कमर कमर तक पानी आ गया था, जिसके वजह से जो गाड़ी का जो मूवमेंट था या जो कनेक्टिविटी था वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुई थी और काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी भी ख़राब हो गई थी। जी बिल्कुल ब्रायन, और जिस तरीके से लगभग 2 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है, ऐसे में किसान भी बेहद ज़्यादा परेशान वहाँ पर होंगे। आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही, लेकिन जिस तरीके से खेती को वहाँ पर नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, उससे क्या कुछ किया जा रहा है डील करने के लिए? ये देखिए, जैसे हमने लोकल से भी हम काफ़ी दिन से लोकल से बात कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि जो फसलें ख़राब हो गए हैं वो नुकसान तो उनको वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो धान है, जो गेहूं है, जो काफ़ी सारे जो अन्य क्रॉप्स है जो जिन पे नुकसान हुआ है वो तो नहीं भरपाई हो सकती है। पर ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो बचे कुचे, जो कुछ एक उनके ज़मीन है, कुछ एक बचे कुचे जो गेहूँ बचे हैं या जो क्रॉप्स बचे हैं उनको अच्छे से संभाल के रख पाए। क्योंकि देखिए, जब पानी 15-15, 20-20 फुट पानी आपके घर तक आ जाता है, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें होती है। हमने एक व्यक्ति से बात किया जिनके पास 80 ज़मीन था, 80 बीघा ज़मीन था, वो पूरा पानी के अंदर चला गया था, उनका घर पूरा डूब गया था। उनका अंदाज़ा से, जैसे हमने उनसे बात किया, उनका 15-20 लाख का पूरा लॉस हुआ है। उसके अलावा ऐसे कई सारे लोग हैं जिनमें 10-10, 5-5 लाखों का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके जो ज़मीन है, उनका जो घर है वो पूरा डूब गया है। पर यही उम्मीद कर रहे हैं जो कुछ उनके धान या जो उनके जो क्रॉप्स जो बचे हुए हैं उनको और बचाया जा सके, क्योंकि ये लोग सीमेंट के जो बोरी है वो सीमेंट लेके आ रहे हैं, सीमेंट से एक बैरिकेडिंग बना रहे हैं और ये बैरिकेडिंग पानी में छोड़ दे रहे हैं ताकि जो पानी का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक पाए और पानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल ना कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लेफ्ट साइड में एक रोड तक पूरा पानी और राइट साइड में पानी नहीं आया है, दाहिने साइड में पानी नहीं आया, तो वो कहीं ना कहीं वो सीमेंट के बोरी लेके वहाँ रख रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं वो पानी दूसरे साइड, रोड के दूसरे साइड ना जा पाए, कि जो क्रॉप्स या जो धान उनके अदर साइड में, जो अन्य साइड में, वो कहीं ना कहीं ख़राब ना हो।